क्या हो जब आपको पता चले कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो पूरा मॉन्स्टर्स का स्कूल है और आपकी जो क्रश है वो भी एक एस रैंक की वैम्पायर है जिसे कि इंसानों का खून पीना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अब आप वहाँ पर क्या करोगे? क्या आप उसे छोड़ दोगे या वहीं पर रहोगे? ये हमें इस एनिमे में पता चलेगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर सुकुना को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि उसे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता है और वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहता था जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते हों। इसी बात को लेके वो बहुत ज्यादा ही उदास होता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके फादर को एक मिस्टीरियस प्रीस्ट से एक स्कूल का एडमिशन फॉर्म मिलता है, जिसे लेके वो सुकुना के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस स्कूल में जा सकते हो। अगले दिन सुकुना एक बस पकड़ के अपने नए स्कूल के लिए निकल जाता है। वो जिस बस में बैठा होता है उसका ड्राइवर बहुत ही डरावना होता है और वो सुकुना को एक ऐसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था और वहाँ से उसका स्कूल कुछ ही दूरी पे था। तो सुकुना पैदल ही अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक कब्रिस्तान मिलता है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की साइकिल से उस पर टक्कर मार देती है, जिससे कि वो दोनों ही गिर जाते हैं। यहाँ पर सुकुना के नाक से खून निकलने लगता है तो वो लड़की सुकुना के पास आके उसका खून पीने लगती है। असल में वो लड़की एक वैम्पायर होती है जिसका नाम आकाशा मोका होता है। आकाशा यहाँ पर सुकुना का एडमिशन फॉर्म देख लेती है और वो उससे कहती है कि मैं भी इसी स्कूल की न्यू स्टूडेंट हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सुकुना अपने स्कूल में बैठा होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। यहाँ पर टीचर से उसे पता चलता है ये स्कूल मॉन्स्टर्स का स्कूल है और अगर कोई इंसान यहाँ पर आता है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ये जानने के बाद सुकुना की यहाँ पर फटके चौसठ हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही डरने लगता है। कुछ देर बाद टीचर यहाँ पर एक नई स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि और कोई नहीं आकाशे होती है। आकाशे जैसे ही सुकुना को देखती है वो खुशी के मारे उसके ऊपर छलांग मार देती है। इसके बाद सुकुना और आकाशे साथ होते हैं। उन्हें साथ देख के स्कूल के जितने भी लड़के होते हैं वो सुकुना से जल रहे होते हैं। फिर सुकुना और आकाशा एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास गाइजो नाम का बंदा आता है जिन्हें कि उन दोनों का साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो आते ही के साथ साथ सुकुनों का कॉलर पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकाशा और सुकुना स्कूल के टेरेस पे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर आकाशा सुकुना से कहती है कि तुम बहुत वीक मॉन्स्टर हो, मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे गले में जो रोजारियो है उसे अगर निकाल दिया जाए तो मेरी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और मैं बहुत खतरनाक वैम्पायर बन जाती हूँ। और ये कहते हुए वो सुकुना को किस करने के लिए उसके पास आने लगती है, पर सुकुना उसके वैम्पायर वाले दांतों को देख के डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सुकुना को इस स्कूल में बहुत ज्यादा ही डर लगने लगता है, इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से जाने लगता है। पर आकाशा उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सुकुना उससे कहता है कि मैं वापस से इंसानों के स्कूल पे जा रहा हूँ। ये सुनकर आकाशा उसे रोकते हुए कहती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, वो लोग बहुत डरावने होते हैं। पहले मैं भी इंसानों के स्कूल में पढ़ा करती थी, वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ही बुली किया जाता था, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। पर सुकुना उससे कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है। तो आकाशा भी उसका पीछा करने लगती है। जब वो उसका पीछा कर रही होती है तभी उसके सामने गाइजो आ जाता है जो कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर आकाशा के ऊपर अटैक कर देता है और आकाशा बहुत तेज चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुकुना सुन लेता है और उसकी मदद करने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वो एक इंसान होता है इसीलिए वो मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक पाता और गोजो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी सुकुना अपना दिमाग लगाता है और आकाशा का रोजारियो उसके गले से निकाल देता है, जिससे कि आकाशा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। फिर आकाशा अपने फुल फॉर्म में आके गाइजो के ऊपर सिर्फ एक अटैक करती है और एक ही अटैक में गाइजो की बैंड बच जाती है। फिर वो वापस से अपना रोजारियो पहन लेती है जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर आकाशा सुकुना को एक टेम्पलेट देते हुए बताती है कि शहर जाने वाली बस यहाँ पर सिर्फ महीने में एक बार आती है और ये कह के वो सुकुना का खून पीने लगती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सुकुना सो के उठता है और जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। सुकुना सोच रहा होता है कि बस मुझे एक महीना इंतजार करना है, उसके बाद मैं इस स्कूल से भाग जाऊंगा।
वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अकासा आ जाती है और उससे चिपक जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया, क्या मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ। और ये कह के वो उसका खून पीने लगती है। सुकूना उससे डर जाता है और उससे पीछा छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। जब वो आगे पहुँचता है तो वो एक लड़की को देखता है जो कि शायद दिक्कत में होती है। तो सुकूना एक गुड बॉय बनने के चक्कर में उसकी मदद करने जाता है, लेकिन उस लड़की का तो कुछ और ही फिरात होता है। यहाँ पर वो लड़की सुकूना से चिपकने लगती है और उससे कहती है मेरा नाम कुरीन है, क्या तुम मेरी मैथ में मदद करोगे। लेकिन हमारा लौंडा समझ जाता है कि ये लड़की किस लिए बुला रही है तो उसे मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर कुरीन उसके ऊपर हिप्नोटिज्म मैजिक का यूज कर देती है और उसे अपने वश में कर लेती है। तभी आकाशा वहाँ पर सुकूना को ढूंढते हुए पहुँच जाती है और उन दोनों को साथ में देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होती है। यहाँ आकाशा सुकूना से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सुकूना उससे मना कर देता है और कहता है कि तुम मुझे सिर्फ अपना खाना समझती हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सुकूना के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के बाद आकाशा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि क्लासरूम में सब बच्चे बैठे होते हैं। यहाँ पर सुकूना को बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है कि उसने आखिरकार आकाशा से जाने अनजाने ये क्या कह दिया, और वो सोचता है कि वो लंच ब्रेक में आकाशा से माफी मांग लेगा। लंच ब्रेक हो जाता है। आकाशा को हम देखते हैं जो कि एक जगह खड़े होके कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तभी उसके पास कुरीन आती है और उससे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे लगता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। इस पे वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होती है। तो कुरीन कहती है कि मेरा प्लान है इस पूरे स्कूल के लड़कों को अपने प्यार में गिराना, पर तुम मेरी सबसे बड़ी अपोनेंट हो। तभी वहाँ पर सुकूना आ जाता है आकाशा से माफी मांगने के लिए, लेकिन कुरीन उसे वापस से अपने वश में कर लेती है। और सुकूना आकाशा से कहता है कि तुम मुझे अपना खाना समझती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुन के आकाशा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर कुरीन को ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। फिर वो सुकूना को लेके अपने रूम में पहुँच जाती है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करने के लिए। इधर दूसरी तरफ आकाशा बहुत उदास बैठी होती है। उसका रोजारियो उससे कहता है कि मुझे लगता है उस लड़की ने अपने चार मैजिक का यूज किया है और इस समय सुकूना बहुत खतरे में है। इधर कुरीन बायोलॉजी प्रैक्टिकल करने के लिए सुकूना के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन हमारा सख्त लौंडा उससे मना कर देता है, जिससे कि कुरीन का ईगो हट हो जाता है और वो गुस्से में अपने डेमन फॉर्म में आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है और उसको एक खींच के पंच देती है, जिससे कि कुरीन खिड़की तोड़ के बाहर गिर जाती है। लेकिन कुरीन वापस आके सुकूना को अपनी पूंछ से पकड़ के उड़ा ले जाती है। आकाशा भी उसे पकड़ लेती है और वो दोनों ही जंगल में जाके गिर पड़ते हैं। यहाँ पर सुकूना आकाशा के रोजारियो को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहा होता है। कुरीन उनके ऊपर हमला करने आती है कि तभी बड़ी मुशक्कत के बाद सुकूना रोजारियो को निकाल लेता है और आकाशा यहाँ पर अपने फुल वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। उसके वैम्पायर फॉर्म को देख के कुरीन बहुत ज्यादा ही डर जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि ये तो रेयर एस रैंक मॉन्स्टर है। पर फिर भी कुरुमी आकाशा के ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, जिससे कि आकाशा आराम से डॉज कर लेती है और फिर कुरुमी को पकड़ के दूर फेंक देती है और उसके पास आते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे ये दो पंखों को काट देना चाहिए। और उसके पंखों को काटने के लिए वो कुरुमी के पास आने लगती है, जिससे कि कुरुमी की फट के 64 होने लग जाती है। लेकिन तभी बीच में सुकूना आ जाता है और आकाशा को रोकने लग जाता है। तो आकाशा वापस से अपने रोजारियो को पहन लेती है और नॉर्मल हो जाती है। फिर अगले दिन से वो तीनों साथ ही में स्कूल जाने लगते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर उनके एग्जाम का रिजल्ट निकला होता है और यहाँ पर सबसे बुरे नंबर सुकूना के आए होते हैं और क्लास की टॉपर आकाशा होती है, जिसे देख के बच्चे कह रहे होते हैं कि ये जितनी ही ज्यादा सुंदर है उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। आकाशा सुकूना के पास जाती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों साथ पढ़ सकते हैं, जिससे कि तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। वहीं पर एक युकारी नाम की लड़की उन दोनों को छुप कर देख रही होती है। तभी युकारी के पास उसकी क्लास के लड़के आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तो युकारी अपनी मैजिक की मदद से उनके ऊपर कुछ सामान गिरा देती है, जिससे कि एक लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और युकारी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उनके बीच में आकाशा आ जाती है और युकारी को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कैंटीन में आ जाते हैं, जहाँ पर युकारी आकाशा को सब कुछ बता देती है और उसके ऊपर छलांग मार के उसके बलून्स के दबाते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ, क्या हम दोनों डेट पे चल सकते हैं। इस चीज को सुन के सुकूना के नाक से खून निकलने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर युकारी आकाशा के बलून्स को नहीं छोड़ती है और दबाते हुए बाहर तक की आ जाती है। सुकूना उससे ये करने के लिए मना करता है, लेकिन युकारी उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देती है। फिर सुकूना ये सब बातें कुरुमी को बताता है। कुरुमी यहाँ पर अलग ही मूड में होती है। वो मन में सोचती है कि अभी मेरे पास सही मौका है और ये कह के वो अपने बलून्स को हिलाते
हुए सुकुना के ऊपर चढ़ जाती है और ये सब यूकारी देख रही होती है। तभी वो अपने जेब में से एक पपेट निकालती है और उसकी मदद से सुकुना को कंट्रोल करने लगती है और यहाँ पर सुकुना अपने आप को मारने लगता है और कुरुमी की बलून्स को भी दबाने लगता है। उसी समय आकाशा वहाँ पर पहुँच जाती है और सुकुना को कुरुमी के बलून से खेलते हुए देख लेती है। यहाँ पर आकाशी बहुत ज्यादा ही गुस्से में हो जाती है। तभी यूकारी उन लोगों के ऊपर हंसने लगती है जिससे कि सुकुना को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है, पर यूकारी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो सुकुना के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। तो सुकुना उसको पकड़ने के लिए जाने लगता है लेकिन आकाशा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम यूकारी को डांटोगे नहीं, वो सही में बहुत ज्यादा ही अकेली है। फिर हमें पता चलता है कि यूकारी बचपन से ही बहुत ज्यादा ही अकेली थी, उसके कुछ दोस्त भी थे लेकिन सब उसका फायदा उठाते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूकारी को दिखाया जाता है जिसे कि उन्हीं लड़कों ने पकड़ लिया होता है और वो उसे लेके एक सुनसान जंगल में आ जाते हैं और फिर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आके उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर यूकारी बहुत ज्यादा ही डर जाती है और अपनी मैजिक स्टिक से मैजिक करने की कोशिश करती है लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर अपने दांतों से उस मैजिक स्टिक को तोड़ देता है। अभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। पहले मेरे भी कोई दोस्त नहीं थे लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और सुकुना आकर यूकारी को बचा लेता है, पर उसके ही पीठ पे बहुत ज्यादा ही चोट लग जाती है। फिर बाकी के दो बंदे उन लोगों के ऊपर अटैक करने आते हैं पर कुरुमी सही समय पे आके उन्हें बचा लेती है। फिर सुकुना जल्दी से जाके आकाशा का रोजारियो हटा देता है जिससे कि वो अपनी वापस से वैम्पायर वाले फॉर्म में आ जाती है और एक एस रैंक मॉन्स्टर को देख के उन तीनों की फट जाती है और फिर मौत का नंगा नाच स्टार्ट हो जाता है। आकाशा एक हिट में उनके दो बंदों को पेड़ पे लटका देती है और उनके लीडर को सिर्फ एक किक मारती है जिससे कि उसके सारे के सारे दांत टूट जाते हैं और वो पानी में विसर्जित हो जाता है। फिर हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर यूकारी अब सुकुना को भी पसंद करने लग गई थी लेकिन ये देख के कुरीन को बहुत जलन होती है और वो उससे कहती है कि नहीं, सुकुना मेरा है, और वो आके चपक जाती है। यहाँ पर आकाशा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो सुकुना के ऊपर उछल पड़ती है। इसके बाद स्कूल के ब्रेक में आकाशा और सुकुना टेरिस पर रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुरीन आ जाती है और उन दोनों को अलग कर देती है और वो सुकुना को खुद बलून मसाज देने लग जाती है जिससे कि सुकुना के अरमान खड़े होने लग जाते हैं। तो वो अपने अरमानों को काबू करके वहाँ से भाग लेता है। जब वो नीचे पहुँचता है तो उसका 3 बंदे इंतजार कर रहे होते हैं जो कि आकाशा, कुरीन और यूकारी को पसंद करते थे और वो आते के साथ ही साथ सुकुना को मारने लग जाते हैं क्योंकि सुकुना उनके बीच का सबसे बड़ा कांटा होता है। तभी सही समय पे वहाँ पर यूकारी आ जाती है और सुकुना को उन तीनों बंदों के चुंगल से बचा लेती है। यूकारी को देख के वो तीनों बंदे वहाँ से भाग लेते हैं। फिर हम रात को देखते हैं जहाँ पर वो तीनों बंदे आकाशा, कुरीन और यूकारी की फोटो को मसाज दे रहे होते हैं। फिर हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ यूकारी कुछ सामान लेके जा रही होती है। तभी उन तीनों में से एक बंदा पीछे से यूकारी की फोटो खींच लेता है जिसे कि यूकारी देख लेती है। तो वो बंदा बहाना बनाते हुए यूकारी से कहता है कि आज मेरे स्कूल का लास्ट डे है, इसीलिए मैं सबकी फोटोज खींच रहा हूँ। इधर दूसरी तरफ हम एक मोटे से बंदे को देखते हैं जो कि कुरीन को देख के स्टाइल मार रहा होता है और कुरीन उसे नोटिस भी कर लेती है। यहाँ पर वो मोटू कुरीन का हर जगह पीछा करता है जिससे कि कुरीन बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। तो कुरीन ये सब बातें आकाशा और सुकुना को बताते हैं लेकिन यहाँ पर सुकुना अपना अलग ही दुख में था। वो सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है और ये लड़कियां मुझे प्रोटेक्ट करती रहती है, मैं कितना ही ज्यादा वीक हूँ। तो शाम को सुकुना एक लेटर लिख के स्कूल से जाने लगता है। उसे जाते हुए यूकारी देख लेती है और उसे लगता है कि सुकुना उन सबको छोड़ के जा रहा है, तो वो जल्दी से आकाशा को जाके इन सब चीजों के बारे में बता देती है। इधर दूसरी तरफ सुकुना सही में बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास वही 3 बंदे आते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, और ये कह के वो अपने पप्पू से मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं। भले ही वो कितने भी ज्यादा बेकार दिख रहे हो लेकिन वो सही में सुकुना से तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और सुकुना को वो मारने भी लगते हैं। तभी सही समय पे वहाँ पर यूकारी और उनकी पूरी टीम आ जाती है। यूकारी यहाँ पर अपने मैजिक से सुकुना को बचा लेती है और आकाशा उसके पास जाके उसे एक चांटा मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़ के जाने की। और ये सब खड़े होके वही तीनों बंदे देख रहे होते हैं और ये सब देख के वो रोते हुए कहते हैं कि इस बंदे ने इन तीनों लड़कियों को अपने वश में कर लिया है, अब इसे मरना होगा। और ये कह के वो तीनों मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होते ही सुकुना के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर सुकुना दूर जाके गिरता है लेकिन वो हिम्मत करके वापस से उठता है और कहता है कि तुम मुझे कितना भी मार लो लेकिन
मैं इन तीनों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। भले ही मेरे पास पावर्स नहीं है लेकिन मेरे पास हिम्मत है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का। और ये कह के वो प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन भैया वो ना नीचे गिरने लग जाता है। नीचे गिरते हुए उसका हाथ अकासा के रोजारियो में लग जाता है, जिससे कि वो निकल जाता है। और अब अकासा आ चुकी होती है अपने वैम्पायर फॉर्म में। अकासा की वैम्पायर फॉर्म को देख के वो तीनों ही बंदे भैया अकासा की वैम्पायर से लट्टू हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपके इस फॉर्म को देख के, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? जिस पे अकासा कहते हैं आओ जरा हवेली में। तो वो बंदे दौड़ते हुए अकासा के पास आ रहे होते हैं, तो अकासा उन्हें एक किक मारती है जिससे कि वो तीनों ही अलग हो जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। तभी वहाँ पर बस भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि सुकूना कहीं जाने वाला नहीं था, वो तो बस बस ड्राइवर को लेटर्स देने के लिए आया था, जो कि उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर कोई नेटवर्क आता ही नहीं है। फिर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होने के बाद ये लोग वापस से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सुकूना के स्कूल में एक फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने क्लब बना के रखे होते हैं और वो दूसरे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग क्लब की लीडर होती है, उसका नाम इचिनोके होता है। उसकी सुंदरता को देखते हुए स्कूल के ज्यादातर लौंडे उसी के क्लब में जा रहे होते हैं। इस पर सुकूना भी सोचता है कि मुझे भी स्विमिंग क्लब में जाना चाहिए ताकि मैं अपनी स्किल से अकासा को इम्प्रेस कर सकूं। जब तक वो सोच रहा होता है तब तक इचिनोके उससे कहती है कि क्या लड़के तुम हमारी क्लब में ज्वाइन होना चाहोगे? तो सुकूना एग्री कर देता है, लेकिन इस बात से अकासा हमें खुश नहीं दिख रही होती है। ये सब हमें आगे जाके पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की सुकूना को स्विमिंग सिखाने लगती है और उसे ऐसा करते हुए देख के अकासा बहुत ज्यादा ही जल रही होती है और वो गुस्से में सुकूना से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, तो सुकूना उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी बीच में युकारी और कुरुमी आ जाते हैं और उससे फ्लर्ट करने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम आकाशा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान दिख रही होती है। उसका रोजारियो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम पानी में नहीं जा सकती, क्योंकि वैम्पायर्स की कमजोरी पानी होती है और अगर तुम गई तो तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाओगी। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सुकूना को देखना चाहती हूँ। इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है सुकूना की तरफ, जो कि अकासा के बारे में सोच रहा होता है। तो मैडम इचिनोको उससे कहती हैं कि क्या तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें अभी मेरे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं जो तुम्हें दे सकती हूँ वो लड़की तुम्हें कभी नहीं दे सकती। वैसे ही हमें स्विमिंग पूल में और सारे लड़कों को दिखाया जाता है, जिसे कि इचिनोको मैडम की मेंबर्स खून पी के खत्म कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि इचिनोको मैडम एक मरमेड होते हैं जो कि सिर्फ सुकूना का खून पीना चाहती हैं और वो अपना बड़ा सा मुंह भी खोल लेती हैं। तभी वहाँ पर अकासा पहुँच जाती है और वो ये सब देख लेती है। यहाँ पर अकासा सुकूना को बचाना तो चाहती थी, लेकिन वो पानी से डर रही होती है। फिर भी वो हिम्मत करके पानी के अंदर कूद जाती है और वैम्पायर होने की वजह से पानी उसके ऊपर हावी होने लगता है और वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है और वो खुद पानी के अंदर डूबने लग जाती है। तो यहाँ पर सुकूना उसे बचाने के लिए अंदर जाता है और उसके रोजारियो को पकड़ के खींच लेता है, जिससे कि वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। इचिनोको को आकाशा की वीकनेस के बारे में पता चल जाता है, तो वो पानी के अंदर से आकाशा के ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन आकाशा अपना दिमाग लगाती है और हवा में उछल जाती है। तो इचिनोको भी उसे हवा में मारने के लिए आती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए अकाशा उसे सिर्फ एक किक मारती है और इचिनोको को अपनी असली जगह पहुंचा देती है। इसके बाद आकाशा डायरेक्ट सुकूना के पास जाती है और उसे चांटा मारते हुए कहती है कि तुम्हें आकाशा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आकाशा की जो वैम्पायर पर्सनालिटी है और नॉर्मल पर्सनालिटी है वो दोनों ही अलग अलग हैं। अब आकाशा से ये बात सुनने के बाद सुकूना को सही में बुरा लगता है और फिर वो बाद में आकाशा से दिल से माफी मांगता है, जिससे कि उन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को कौन से ग्रुप में ऐड होना चाहिए। तभी ऊपर से उनकी क्लास की टीचर कहते हैं कि तुम चाहो तो हमारे क्लब में आ सकते हो, हमारा न्यूज़पेपर का क्लब है। तो यहाँ पर सुकूना की पूरी टीम न्यूज़पेपर ग्रुप में ऐड हो जाती है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कपड़े चेंज कर रही होती है और वो नोटिस करती है कि उसे कोई छुप के देख रहा होता है। तभी सीन कट हो जाती है और हमें डायरेक्ट अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर आकाशा सुकूना का खून पी रही होती है। तभी वहाँ पर कुरुमी आ जाती है और सुकूना को अपने बॉल्स के बीच में दबा लेती है। इससे सुकूना का दम घुट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सुकूना की पूरी टीम न्यूज़पेपर क्लब में बैठी होती है, जहाँ पर उनकी टीचर उन्हें एक और मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम गिन होता है। गिन उनकी क्लब का लीडर होता है, जो कि उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है जिसे कि हम न्यूज़पेपर में छाप सकें। इस पर कुरुमी कहती है कि हाल ही में खबरें फैल रही हैं कि कोई बंदा लड़कियों की चेंजिंग रूम में जागता है, हम चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं। इस चीज को सुन के
गिन उनसे कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी उस बंदे के बारे में, उसी के बाद हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुरीन और आकाशा एक पोस्टर चिपका रहे होते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि अगर किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता चलता है तो वो हमारे पास आके इन्फॉर्म कर दे। यहाँ पर जब वो लोग पोस्टर चिपका रहे होते हैं तो गिन जमीन पे बैठ के उनके स्कर्ट के नीचे जाने की कोशिश करता है। ये सब सुकूना आके देख लेता है और डायरेक्ट जाके उससे ये सब करने के लिए मना करता है, तो गिन उल्टा उसी के ऊपर नाम लगा देता है, जिससे कि कुरुमी और आकाशा सुकूना के ऊपर ही गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में आकाशा होती है और वो सुकूना की बिना कोई बातें सुने वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आकाशा जब बाथरूम में अकेली होती है तब उसका रोजारियो उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुकूना ऐसा कर सकता है, मुझे गिन बहुत ज्यादा ही सस्पिशियस लगता है, मुझे उसके अंदर से एक अजीब सी पावर महसूस होती है। इधर हम गिन को देखते हैं जो कि छत पे खड़े होकर कह रहा होता है कि आकाशा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगले दिन हमें सुकूना को दिखाया जाता है जो कि आकाशिया के पीछे घूम रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सुकूना और आकाशा के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें बाहर खड़े होके गिन देख रहा होता है और वो आकाशा और सुकूना के बारे में सुन के बहुत ज्यादा ही गुस्सा होके चिल्लाने लगता है, जिससे कि उन लड़कियों को लगता है कि बाहर कोई है। तो वो जैसे ही बाहर देखने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें सुकूना देखने को मिलता है जो कि अभी अभी आया होता है, लेकिन उन लोगों को लग रहा होता है कि इतनी देर से सुकूना हमें छुप के देख रहा था। यहाँ पर गिन सुकूना से बदला लेने के लिए उसे बेवकूफ बना के गर्ल्स चेंजिंग रूम के बाहर ले आता है और उससे कहता है कि इस खिड़की के अंदर वही बंदा है जो कि लड़कियों को देखता है। तो सुकूना भी एक ड्रम लगा के उस खिड़की के अंदर देखने लगता है, लेकिन वो तो गर्ल्स का चेंजिंग रूम होता है और उसे देखते हुए यहाँ पर गिन सुकूना की फोटो खींच लेता है और पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि सुकूना ही वही बंदा है जो कि लड़कियों को चेंज करते हुए देखता है। इसी बात को लेकर लड़कियां उसे बहुत बुरी तरीके से मारती हैं, लेकिन कुरुमी और युकारी को लगता है कि इस सब कांड के पीछे कोई और है क्योंकि सुकूना ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। फिर हम रात की सीन देखते हैं जहाँ पर आकाशा सुकूना को लेके बहुत ज्यादा ही परेशान होती है। तभी उसके पास गिन आता है और उससे मीठी मीठी बातें करके किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आकाशा उसे दूर कर देती है। तो गिन उसे सुकूना की फोटो दिखाता है जिसे देख के आकाशा को गिन के ऊपर विश्वास होने लगता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव कुरुमी आ जाती है और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। इन सवालों को सुन के गिन कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी पॉकेट से लड़कियों की बहुत सारी फोटोज गिर जाती हैं जिन्हें देख के साबित हो जाता है कि गिन असली अपराधी है। अब गिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाता है और आकाशा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आकाशा उससे बच जाती है। तभी वहाँ पर सुकूना आ जाता है जो कि भागते हुए आकाशा का रोजारियो हटा देता है, जिससे कि आकाशा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ही एस रैंक के मॉन्स्टर होते हैं और अब हमें एस रैंक मॉन्स्टर के बीच की फाइट देखने को मिलती है जहां पर आकाशा गिन के आगे कमजोर पड़ रही होती है क्योंकि वेयरवुल्फ की पावर मून से बढ़ती है, इसीलिए गिन बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है। फिर भी आकाशा उसे पकड़ लेती है क्योंकि चांद के आगे बादल आ जाता है और गिन कमजोर हो जाता है। इसी चीज का फायदा आकाशा उठा के एक जोरदार किक मारती है और उसे टेरिस से नीचे फेंक देती है। फिर अगले दिन सुकूना की टीम सबको बता देती है कि असली अपराधी गिन है और सारी लड़कियां गिन को बहुत बुरी तरीके से मारती हैं, लेकिन गिन अभी भी नहीं सुधरता है और लड़कियों से फ्लर्ट करना जारी रखता है। फिर अगले दिन सुकूना की टीम न्यूज़पेपर्स को बेच रही होती है और पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स उनके न्यूज़पेपर को खरीद रहे होते हैं। देखते ही देखते उनका बहुत सारा स्टॉक बिक जाता है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। इसी बात को लेके आकाशा उन लोगों से कहती है कि हमें एक सेलिब्रेशन पार्टी करनी चाहिए और वो इसी बात पे बात करने लगते हैं। तभी उनके पास एक नीले बाल वाली लड़की आती है जिसका नाम श्रेयाकी है। श्रेयाकी उनसे न्यूज़पेपर मांगती है तो सुकूना अपना न्यूज़पेपर उसे देने चला जाता है, लेकिन वो लड़की न्यूज़पेपर लेने के बहाने सुकूना के करीब आने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सुकूना हो? जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे ज्यादा ही क्यूट हो। ये कह के वो अपना न्यूज़पेपर लेके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट हो जाता है और हमें इस क्लासरूम की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर श्रेयाकी आ जाती है, जिसे देख के टीचर सब बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि ये एक न्यू स्टूडेंट है। श्रेयाकी को यहाँ देख के सुकूना की टीम बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले भी उससे मिल चुके थे। फिर कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और हम देखते हैं सुकूना, कुरीन और आकाशा पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुरीन अपने अलग ही सुकूना से मजे ले रही होती है
और उसे अपने बलून मसाज देने लगती है, जिससे कि हमारे बंदे के अरमान वापस से खड़े होने लगते हैं। तो आकाशा उसे रोकती है और कहती है कि जल्दी से चलो, हमें पार्टी की तैयारी करनी है। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सुकूना भी अपने काम से जा ही रहा होता है कि तभी वो गौर करता है कि उसको पीछे से शिरियाकी देख रही है। तो उसे लगता है कि शिरियाकी शायद उससे बात करना चाहती है। तो वो शिरियाकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो शिरियाकी उसे न्यूज़पेपर देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और मैंने तुम्हारे न्यूज़पेपर से इंस्पायर होके खुद भी एक बुक लिखी है। ये कह के वो अपनी लिखी हुई बुक उसे दे देती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है कि इसने मेरे आर्टिकल को देख के एक बुक लिख डाली, कितनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर शिरियाकी सुकूना से कहती है कि हम दोनों के विचार बहुत मिलते हैं, अगर हम चाहें तो एक हो सकते हैं। ये कह के वो सुकूना से चिपकने लग जाती है और यहाँ पर सुकूना सोच रहा होता है कि यार मुझे तो पार्टी के लिए जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुजुका मैडम को दिखाया जाता है, जिसके पास एक क्लास टीचर आते हैं और वो शिरियाकी के बारे में उसे बताते हैं और कहते हैं कि शिरियाकी इतने दिनों बाद यहाँ पर आई है, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें बच्चों से कहना होगा कि वो शिरियाकी से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हमारा सुकूना शिरियाकी के साथ एक तालाब के किनारे होता है और शिरियाकी तालाब में पत्थर फेंक रही होती है और खुश होके वहाँ पर नाचते हुए हमारे बंदे से चिपक जाती है। यहाँ पर सुकूना रोते हुए सोच रहा होता है कि यार मुझे जल्दी से पार्टी के लिए जाना होगा, वहाँ पर वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। और इधर देखते हैं कि सही में आकाशा सुकूना का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पास शिरियाकी आ जाती है और उसे देख के वो पूछती है शिरियाकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन शिरियाकी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और आते के साथ ही साथ उसका गला पकड़ के दबाने लगती है, जिससे कि आकाशा जमीन पे गिर जाती है। और वो यहाँ पर समझ लो मारने के लिए आई थी आकाशा को, लेकिन आकाशा अपने आप को बचाने के लिए शिरियाकी को एक चांटा मार देती है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये शिरियाकी नहीं, उसका एक क्रिस्टल क्लोन होता है जो कि ओरिजिनल शिरियाकी ने भेजा होता है। इधर दूसरी तरफ शिरियाकी सुकूना को भी मार रही होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें मार के यहीं पर जमा दूंगी ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खेलने के लिए आ सकूं। और ये कह के वो सुकूना को पूरी तरीके से जमा देती है और फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि तभी वहाँ पर कुरीन और आकाशा आ जाते हैं। आकाशा को सही सलामत देख के शिरियाकी बहुत ज्यादा ही हैरान होती है। हमें पता चलता है कि जब शिरियाकी का क्लोन आकाशा को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कुरीन आके आकाशा को बचा लेती है और फिर वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुरीन और आकाशा सुकूना को बचा लेते हैं। यहाँ पर शिरियाकी आकाशा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर बीच में सुकूना आके उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम उसे नहीं मार सकती हो। जिस पे वो कहती है तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। और ये कह के वो वहाँ से गायब हो जाती है। सुकूना के पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो तीनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं। इधर हम पीटी टीचर को देखते हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स शिरियाकी के बारे में बता देते हैं। तभी उन्हें जंगल में से एक लड़की की रोने की आवाज आती है। वो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ शिरियाकी बैठ के रो रही होती है। तभी सीन कट होता है और हमें सुकूना की टीम को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लब रूम में होते हैं। वहाँ पर सुजुका मैडम उन्हें बताते हैं कि शिरियाकी ने एक टीचर के ऊपर बहुत जानलेवा हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता है। इस चीज को सुन के सुकूना को शिरियाकी के ऊपर दया आती है और वो सोचता है कि मुझे उससे बात करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा ही अकेली है। और वो अपनी जान की परवाह किए बिना शिरियाकी से बात करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ गिन आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं एक बहुत अच्छी न्यूज लाया हूँ। तभी सीन कट होती है और हम सुकूना को देखते हैं जो कि शिरियाकी के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से उन टीचर को नहीं मारना चाहिए। ये सुन के शिरियाकी उससे कहते हैं कि सुकूना तुम बहुत भोले हो, मुझे लगा था कि तुम मुझे समझ सकते हो, लेकिन तुम भी मुझे नहीं समझ पाए, कोई मुझे नहीं समझ सकता। और ये कह के वो रोने लगती है। तभी उसकी बॉडी से उसकी पावर रिलीज होने लगती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी सुकूना के पास युगारी, कुरीन और आकाशा आते हैं और उससे कहते हैं शिरियाकी ने फालतू में टीचर के ऊपर अटैक नहीं किया है। ये कह के वो उसे कुछ फोटोज दिखाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि टीचर शिरियाकी से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए शिरियाकी ने उसके ऊपर अटैक किया। इधर बेकाबू शिरियाकी अपने जैसे बहुत सारी क्लोन्स को बना के सुकूना की टीम के ऊपर अटैक करवा देती है और खुद पागलों जैसा व्यवहार करने लगती है। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन
सुकूना सही समय पे आके उसका हाथ पकड़ लेता है और बचा लेता है। इधर आकाशा की पूरी टीम को श्रेयाकी के क्लोन ने घेर लिया होता है। यहाँ पर श्रेयाकी सुकूना से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाना चाहिए, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। इस पे सुकूना कहता है कि ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। पहले मैं भी बहुत अकेला था, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ मुझे भी बेस्ट फ्रेंड मिले जिन्होंने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, और हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुन के वो वापस से नॉर्मल होने लग जाती है, लेकिन उसके जो क्लोन थे वो आउट ऑफ कंट्रोल होके सुकूना को मारने के लिए आते हैं। आकाशा उसे बचाने के लिए आती है, पर सुकूना उसके रोजारियो को हटा देता है, जिससे कि आकाशा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और चुटकियों में उन सारे क्लोन्स को तबाह कर देती है और श्रेयाकी और सुकूना को भी बचा लेती है। यहाँ पर आकाशा श्रेयाकी को एक लात मारती है, इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अब इन चारों को ही बहुत जोर की ठंड लग गई होती है। यहाँ पर गिन की वजह से ये सारी गलतफहमियां ठीक हुई थी, इसीलिए सब लोग गिन की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गिन की जेब में से लड़कियों की और भी फोटो गिरने लगती हैं, जिसे देख के वो लोग गिन की धुलाई करने लग जाते हैं। अगले दिन सुकूना के स्कूल में मैथ की नई टीचर आती है, जिसका नाम रिको होता है। उसे देख के स्कूल के सारे बच्चे उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। फिर रिको मैम सुकूना की क्लास में लेक्चर देने जाती है और वो वहाँ पर मैथ पढ़ा रही होती है, लेकिन यहाँ पर सुकूना को मैथ का एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। तभी रिको मैम सुकूना को खड़ा करके क्वेश्चन पूछने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैम मुझे नहीं आता है। इस पे सारे बच्चे उस पे हंसने लगते हैं। तब मैम उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन हमारे बंदे का ध्यान उनकी बातों पे ना होके उनके बलून्स पे होता है। फिर सीन कट होता है और हम सुकूना और आकाशा को टेरेस पे देखते हैं। सुकूना आकाशा को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है। ये सुन के आकाशा उससे कहती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम आज रात मेरे कमरे में आ जाना, हम दोनों साथ मिलके पढ़ेंगे और तुम्हें जो नहीं आता वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये सुन के सुकूना टमाटर की तरह लाल हो जाता है, तो आकाशा उसका खून पीने लगती है। तभी वहाँ पर कुरीन आ जाती है और वो सुकूना से कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ ग्रुप स्टडी करूंगी और सुकूना को बायोलॉजी सिखाऊंगी। और युकारी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें सिखाऊंगी। उसी के पीछे पीछे श्रेयाकी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपने क्लब में ग्रुप स्टडी करने लगते हैं। मैथ के इतने बड़े सवाल देख के कुरीन का दिमाग घूमने लगता है। फिर शाम तक सुकूना की ग्रुप स्टडी खत्म हो जाती है और सुकूना और आकाशा अपने रूम के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर रिको आ जाती है और उन लोगों से कहते हैं कि मुझे पता चला तुम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ग्रुप स्टडी करने से कुछ भी नहीं होगा। और ये कह के वो सुकूना को पकड़ के अपने बलून्स के बीच में दबा लेते हैं और कहते हैं कि सुकूना अगर तुम्हें मैथ में टॉप बनना है तो तुम्हें मुझसे पढ़ना होगा, इसीलिए कल तुम मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। जिस पर हमारा बंदा भी यहाँ कर देता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सुकूना की टीम की ग्रुप मीटिंग बैठी होती है और वो लोग मैडम रिको के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुरीन कहती है कि मैम इतनी ज्यादा पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि उनके बलून्स बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, और युकारी तुम तो कभी पॉपुलर हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही नहीं। और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और सुकूना कहता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि मुझे समर वेकेशन में ज्यादा होमवर्क ना मिले और मैं खुल के मजे कर पाऊँ। फिर हम देखते हैं कि सुकूना एक्स्ट्रा क्लास के लिए रिको मैम के रूम में जाता है। उनका रूम अंदर से बहुत ज्यादा ही डरावना होता है और आज मैम ने भी बड़े अजीब से कपड़े पहने होते हैं, जिसे देख के सुकूना तो भाई डर जाता है। फिर मैम उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। रात को हम आकाशा को देखते हैं जो सुकूना की मदद करने के लिए नोट्स बना रही होती है। फिर अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कुरीन युकारी से पढ़ाई में मदद करने के लिए कहती है, पर वो मना कर देती है, तो कुरुमी उसे बांध कर ले जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे सुकूना मिलता है, जो कि बहुत अजीब दिख रहा होता है और वो अपने ही मन में मैथ के फॉर्मूलाज को रट रहा होता है, जिसे देख के वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं। इधर हम आकाशा को देखते हैं जो कि सुकूना के लिए नोट्स को लेकर खड़ी होती है। जैसे ही सुकूना वहाँ आता है तो वो उसे अपने नोट्स को देने लगती है। तभी वहाँ पर रिको मैम पहुँच जाते हैं और उससे नोट्स को छीनकर आकाशा को बहुत बुरा भला कहते हैं। इसके बाद वो सुकूना को लेकर एक्स्ट्रा क्लास के लिए चली जाती है। यहाँ पर सुकूना मैथ्स में बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रिको मैम ने उसे पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया है, क्योंकि सुकूना अब हर समय पढ़ता ही रहता था और वो अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो सब लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे। एक दिन हम देखते हैं कि रिको मैम
सुकूना को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेज चिल्ला देता है। उसकी आवाज आकाशा सुन लेती है और उसे बचाने के लिए भागती है। इधर हम रिको को देखते हैं जो कि अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और सुकूना की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगती है। तभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है और वो ये सब देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। फिर वो सुकूना को अपने पास बुलाने लगती है, पर सुकूना रिको का हाथ चूमकर उसे मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ श्रियाकी आ जाती है और रिको के ऊपर अटैक कर देती है और आकाशा से सुकूना को बचाने के लिए कहती है, पर रिको उसे रोकने के लिए जमीन पर आग लगा देती है। तो आकाशा उसके सर पर एक लैंप फेंक के मारती है, जिससे कि रिको का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में आकर आकाशा के ऊपर अटैक कर देती है। अटैक के दौरान आकाशा का जो नोट होता है वो फट जाता है और उसका एक पेज सुकूना के पास आ जाता है, जिसे देख के सुकूना वापस से नॉर्मल हो जाता है। इधर रिको ने आकाशा को पकड़ लिया होता है और वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी बीच में सुकूना आकर आकाशा का रोजारियो हटा देता है, जिससे कि आकाशा अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और फिर वो रिको को सिर्फ एक किक मारती है, जिससे कि रिको को दिन में तारे दिख जाते हैं। फिर अगले दिन सभी स्टूडेंट्स का मैथ का टेस्ट होता है, जिसमें कि सुकूना की टीम ने बहुत अच्छा किया होता है सिवाय गिन के, जिसकी वजह से उसे रिको मैम की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसका कि सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था। उनके समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सुकूना की टीम डिसाइड करती है कि वो लोग बीच में घूमने के लिए जाएंगे, तो वो लोग बस में बैठ के बीच के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग बीच में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँच के वो लोग बहुत ज्यादा ही मस्ती करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। यहाँ पर सुजुका मैम तरह तरह की फिशेस को देख के बहुत ज्यादा ही ललचा रही होती हैं और इधर आकाशा और सुकूना निब्बा निब्बियों वाली बातें कर रहे होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, तो इसे रहने देते हैं। तभी सुकूना की नजर एक सनफ्लावर के गार्डन पे पड़ती है, तो सुकूना सबको लेके वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर एक साइन बोर्ड भी होता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर आना मना है, लेकिन कोई भी उसको नोटिस नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा सुकूना की टीम को छुप के देख रहा होता है। वहीं पर एक कपल भी होते हैं, जिसमें से जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा डरी होती है और वो अपने पार्टनर से कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर विचेस घूमती हैं, जो कि सही में बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती हैं। और वहाँ पर सच में एक विच होती है जिसका नाम रूबी होता है, वही थी जो कि सुकूना की टीम के ऊपर नजर रखे हुए थी। फिर शाम होने लगती है तो सुकूना की टीम अपना टेंट लगा के खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर सीन शिफ्ट होती है, हमें रूबी दिखाई जाती है जो कि अपने मास्टर से कह रही होती है कि यहाँ पर एक और विच है जिसे कि हम अपनी टीम में ले सकते हैं। इधर हम युकारी को देखते हैं जो कि सुकूना के पास मदद करने के लिए जाती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो फिर वो आकाशा के पास जाती है, लेकिन आकाशा भी उसे मना कर देती है क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है। पर युकारी उदास होकर एक शांत जगह पर चली जाती है। तभी उसके पास रूबी आती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। इसके बाद उन लोगों के बीच में बातें होने लगती है। यहाँ पर रूबी उससे कहती है तुम चाहो तो हमारी टीम में आ सकती हो, क्योंकि तुम भी एक विच हो और मैं भी एक विच हूँ। वो इतना कह ही पाती है कि तभी वहाँ पर युकारी को ढूंढते हुए सुकूना आ जाता है। सुकूना को देख के रूबी सुकूना के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देती है, लेकिन युकारी अपने मैजिक से उसे बचा लेती है। युकारी उससे कहती है कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन रूबी उसकी एक भी नहीं सुनती और सुकूना के साथ साथ युकारी को भी अपने मैजिक में पकड़ लेती है। तो युकारी अपने हायर मैजिक का यूज करके अपने आप को और सुकूना को दोनों को ही उस मैजिक से छुड़ा लेती है। तभी उनकी आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर पहुँच जाती है। युकारी रूबी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास भी मेरे दोस्त हैं। इधर आकाशा सुकूना से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी सुकूना के ऊपर रूबी अटैक कर देती है, जिसे देख के आकाशा गुस्से में आ जाती है और वो बिना अपना रोजारियो हटाए अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर शिरियाकी और कुरोमी भी गुस्से में आ जाती हैं और फिर ये तीनों मिलके रूबी के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें रूबी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मास्टर उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये कह के फिर प्रेजेंट पे सीन आता है जहाँ पर रूबी सुकूना के टेंट में होती है और उसे होश आता है। यहाँ पर सुकूना की टीम ने उसे कुछ भी नहीं किया होता है। यहाँ पर सुकूना उससे पूछता है कि आखिर तुम ह्यूमन से इतना नफरत क्यों करती हो। तो यहाँ पर रूबी उन्हें बताने लगती है कि आज से कुछ साल पहले ये जगह बहुत सारी विचेस से भरी हुआ करती थी, लेकिन ह्यूमन जब से यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपना ही राज चलाया और हमारी पूरी बस्ती को उजाड़ के रखा है, इसीलिए मुझे ह्यूमन से नफरत है। तो सुकूना की टीम रूबी को समझाने लगती है और कहती है कि तुम चाहो तो हमारी एकेडमी में आ सकती हो, वहाँ पर तुम बहुत अच्छे से रह सकोगी। तो रूबी इसके बारे में सोचने लगती है, लेकिन आधी रात को वो टेंट से निकल के वापस से अपने घर जाने लगती है और कहती है कि मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकती। अपने मास्टर के पास पहुँचते ही वो उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन उसके मास्टर उसे जड़ों में जकड़ लेते हैं। इधर दूसरी तरफ सुकूना की टीम को भी पता चल जाता है कि रूबी टेंट से भाग गई है, तो वो उसे ढूंढने लगते
हैं, पर रूबी खुद उनके पास अपनी मॉन्स्टर की आर्मी लेके पहुंच जाती है और उनसे अटैक करने के लिए कहती है। यहाँ पर तीनों लड़कियां सुकुना को प्रोटेक्ट करने लगती हैं, लेकिन आकाशा अपनी वेम्पायर फॉर्म में नहीं होती है, इसीलिए मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं। तो सुकुना उसके पास जाके उसका रोजारियो हटा देता है, जिससे कि आकाशा अपनी वेम्पायर फॉर्म में आ जाती है। और फिर क्या था, वहाँ पर मॉन्स्टर्स की लाशें बिछ जाती हैं। फिर रूबी और आकाशा में फाइट होने लगती है, जहाँ पर पहले आकाशा रूबी पे भारी पड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर रूबी अपना रीजनरेटिव मैजिक करके सारे मॉन्स्टर्स को वापस से रीजनरेट करा लेती है और फिर वापस से पावर में आके आकाशा को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। इधर सुकुना रूबी के कासल की तरफ भागते हुए कहता है कि मैं रूबी के मास्टर से बात करूंगा, तब जाकर हम रूबी को रोक सकेंगे। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे कि युकारी रोक लेती है। तो सुकुना भागते हुए कासल की तरफ जाता है और कुछ समय के बाद वो कासल के अंदर पहुंच जाता है। कासल अंदर से बहुत ज्यादा ही डरावना होता है। अंदर पहुंचने पर उसे एक शॉकिंग करने वाली बात पता चलती है कि रूबी की मास्टर काफी समय पहले ही मर चुकी थी। इधर दूसरी तरफ लड़कियों को रूबी ने अपनी जड़ों में पकड़ लिया होता है। तभी वहाँ पर सुकुना आ जाता है और वो रूबी से कहता है कि तुम्हारे मास्टर पहले ही मर चुके हैं, लेकिन रूबी ये मानने को तैयार ही नहीं होती है और गुस्से में अपना एक फॉरबिडन मैजिक यूज करती है और एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाती है। यहाँ पर युकारी सुकुना से अपनी जादुई छड़ी मांगती है, तो सुकुना जमीन से उठा के उसे दे देता है। तो वो अपनी जादुई छड़ी का यूज करके कुरीन के पैरों के नाखून बड़ा कर देती है, जिससे कि कुरीन उन सबको जड़ों से छुड़ा देती है। फिर युकारी अपनी मैजिक का यूज करके रूबी का ध्यान भटकाने लगती है और इसी चीज का फायदा उठा के आकाशा उसके मुंह पे एक जोरदार किक मार देती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और उन लोगों को लगने लगता है कि रूबी अब मर चुकी है। फिर अगले दिन वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के स्कूल के लिए वापस निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर बस वाला आता है और उसमें से गिन निकलता है और गिन के हाथों में रूबी होती है। तो गिन बताता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मुझे समुद्र के किनारे ये लड़की मिली और मैं उसे यहाँ पर ले आया हूँ। तो रूबी को देख के वो लोग वापस से खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सुकुना और आकाशा को साइकिल से स्कूल जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक से आकाशा सुकुना के ऊपर जंप मार देती है और वो लोग एक गार्डन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सुकुना आकाशा को किस करने वाला होता है कि तभी आकाशा अपने वेम्पायर फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर सुकुना की फटके 64 हो जाती है और वेम्पायर आकाशा उसे एक कस के लात मार देती है, जिससे कि सुकुने की आंखें खुल जाती हैं। असल में सुकुना सपना देख रहा होता है। सुकुना अभी अपने ओरिजिनल घर में होता है, तो वो जल्दी से तैयार होके अपने युकाई एकेडमी के लिए निकल जाता है। बाहर उसकी कजन होती है, लेकिन वो अपनी कजन को ध्यान नहीं देता और जल्दी से बस में बैठ के युकाई एकेडमी के लिए निकल जाता है। बस ड्राइवर उसे वहीं छोड़ देता है जहाँ पर उसने पहले उसे छोड़ा था। थोड़ी आगे जाने पर सुकुने एक लड़की से वैसे ही टकरा जाता है जैसे कि वो आकाशा से टकराया था। उस लड़की को भी सुकुना का ब्लड बहुत ज्यादा ही पसंद आता है, लेकिन वो लड़की बड़ी अजीब होती है और वो सुकुना को मारने लगती है और मार के वो वापस से एकेडमी की तरफ निकल जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सुकुना एकेडमी में पहुंच जाता है, जहाँ पर अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां युकारी और कुरुमी से चपक रही होती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा ही हैरान होता है। लेकिन यहाँ पर युकारी उसे देख लेती है और उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन आकाशा उसे धक्का मारकर सुकुने से आके चपक जाती है और उसे अपने बलून्स के बीच में दबा लेती है। तभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है, जिसे देखकर सुकुने के अरमान खड़े होने लगते हैं और वो उसके पास आने लगता है। लेकिन यहाँ पर आकाशा को तो सिर्फ सुकुने का पीना था ब्लड, और वो पीने लगती है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आकाशा की फैन बन चुकी थी, जो उसे उठाकर स्कूल के अंदर ले जाने लगती हैं। सुकुना की टीम बहुत ज्यादा ही खुश होती है, क्योंकि अब वो सेकंड ईयर में आ चुके थे और पहले की तरह सुजुका उनकी क्लास टीचर होती है। फिर स्कूल के लंच ब्रेक में आकाशा अपना कैबिनेट खोलने जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे लेटर मिलते हैं, लेकिन उनमें से सबसे अलग लेटर को वो चूज करती है और उसे पढ़ने लगती है, जिसमें कि लिखा होता है कि मैं स्कूल सेरेमनी में तुम्हें मार दूंगी। ये पढ़कर उनकी पूरी टीम बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर हम देखते हैं कि आकाशा और सुकुना आराम से टहलते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो लोग रूबी की शॉप पे पहुंचते हैं, जहाँ पर वो सामान बेच रहे होती है, और वहाँ पर भी उन्हें वैसा ही एक लेटर लिखा होता है, जिसे सुकुना खोलता है और उसमें भी यही लिखा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। अब बार बार ऐसा लेटर मिल रहा है तो वो लोग सही में डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं, तभी आकाशा को सुकुना की पीठ पे वैसे ही लेटर मिलता है और उसमें भी यही लिखा होता है। तो भैया आकाशा की बुरी हालत हो जाती है और वो पूरी रात डर के मारे सोती नहीं है। इधर सुकुना आकाशा को लेकर टेंशन में होता है और उसी की बिल्डिंग के नीचे श्रेया की उसके ऊपर नजर रख रही होती है। अब आप उसे नजर रखना कहें या ताड़ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि सुकुना से शुरू में टकराई थी।
वो सिरियाकी को ऐसा करते हुए देखकर उसे बेवकूफ कहती है। तो सिरियाकी गुस्से में आकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो लड़की सही समय पर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हम आकाशिया को देखते हैं जो कि रात भर नहीं सोई थी, इसलिए उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, जिसे देखकर सुकून उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो अपने बैग में से बहुत सारे लेटर्स को निकालती है और वो बताती है कि मेरे घर पे रात भर यही लेटर मुझे आते गए, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से डर गई हूँ। तो वो ये कहकर रोने लगती है। तो सुकूना उसे शांत करता है और कहता है कि मैं कैसे भी करके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हमें पता चलता है कि आज ही एंट्रेंस सेरेमनी होती है, जिसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और सुकूना की टीम प्लान बनाती है कि वो कैसे भी करके आकाशा को बचा के रहेंगे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो वो लोग सेरेमनी हॉल में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि दो बंदे अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर एक लड़की के ऊपर अटैक कर रहे थे और वो वही ऑरेंज बाल वाली लड़की थी। ऑरेंज बाल वाली लड़की घमंड दिखा रही थी, इसी वजह से वो दोनों बंदे गुस्से में आ चुके थे। इधर सुजुका माइक से सभी बच्चों को शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन स्पीकर के ऊपर ही अटैक हो जाता है। यहाँ पर इतना खतरा देखकर सुकून आकाशा से किसी सेफ जगह चलने के लिए कहता है, लेकिन आकाशा यहाँ पर उस लड़की को देख कर बहुत ज्यादा शॉक होती है और कह रही होती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसके ऊपर एक टेबल से अटैक हो जाता है और सुकूना उसे बचाने के चक्कर में उसका रोजारियो हटा देता है, जिससे कि आकाशा अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। और फिर क्या था, वो अपने एटीट्यूड के साथ उन दोनों मॉन्स्टर को सिर्फ एक किक में ही हरा देती है। उसके इस फॉर्म को देखकर सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। फिर सेरेमनी खत्म होने के बाद ऑरेंज बाल वाली लड़की सुकूना की टीम के सामने आती है और बताती है कि मैंने वो सारे लेटर लिखे थे। और इसी के साथ हमें आकाशा से ये भी पता चलता है कि ये लड़की आकाशा की छोटी बहन है, जिसका नाम कोकोआ है। इसे सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर आकाशा डर के मारे सुकूने का खून पीने लगती है। तभी कोकोआ सुकूना की टीम के ऊपर अटैक कर देती है और वो अटैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है, लेकिन सुकूना की टीम उसके हर एक अटैक से बच रही होती है। पर गलती से एक टेबल सुकूना को लग जाती है, जिससे कि उसके खून निकलने लगता है। उसके खून की महक सूंघ के कोकोआ सुकूना के खून को पीने की कोशिश करती है, पर कुरीन उसे दूर फेंक देती है। और यहाँ पर आकाशा भी यही करने वाली होती है, लेकिन कुरीन उसे भी दूर फेंक देती है। कोकोआ इतने अटैक करने के बाद भी रुकती नहीं है और उन लोगों के ऊपर एक और अटैक करने के लिए बढ़ी रही होती है कि तभी वहाँ पर पीटी टीचर आ जाते हैं और उन लोगों को रोक लेते हैं। और उन्हीं के पीछे पीछे रूबी भी आ जाती है और रूबी पता नहीं अलग ही सस्ते नशे की होती है। वो पागलपन करते हुए उन्हें बताती है कि कोकोआ फर्स्ट ईयर की न्यू स्टूडेंट है। ये जानने के बाद वो लोग सुकूना को लेकर नर्स ऑफिस जाते हैं उसकी पट्टी कराने के लिए। वहाँ पर सुकूना की टीम आकाशा से उसकी छोटी बहन के बारे में पूछती है, तो आकाशा उसे बताती है कि मेरी 3 बहनें हैं, 2 बड़ी और 1 छोटी, और बचपन में मेरे पास कोई रोजारियो नहीं था और मैं अपने वैम्पायर फॉर्म में ही रहा करती थी। तब मैं कोकोआ के साथ फ्रेंडली फाइट किया करती थी, जिसमें एक बार भी कोकोआ नहीं जीती। इसके बाद मैंने कोकोआ को बताया कि मैं अपनी पावर्स को सील करके ह्यूमन वर्ल्ड में जा रही हूँ पढ़ने के लिए। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा और तभी से उसने मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और मुझे मारने की कोशिश भी की। मुझे लगता है कि वो मुझसे नफरत करने लग गई है। इस पर कुरुमी कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर सुकूना पर अटैक हुआ तो फिर मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। तभी वहाँ पर कोकोआ आ जाती है और उन लोगों के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। तो सुकूने की टीम उससे बचते हुए नर्स ऑफिस से भाग जाते हैं। कोकोआ भी उनका पीछा करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें सुजुका को दिखाया जाता है जो कि मछलियां खा रही होती है। पीटी टीचर उससे कहते हैं कि तुम्हारी क्लास की जो कोकोआ है वो काफी परेशानियां खड़ी कर रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें उसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ हम सुकूने और आकाशिया को देखते हैं जो कि कोकोआ से बचने के लिए कहीं पर छुपे होते हैं, लेकिन कोकोआ का चमगादड़ उन्हें ढूंढ लेता है और फिर कोकोआ भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर कोकोआ एक बहुत बड़ा वाला डंडा बना के उन्हें मारने वाली होती है कि तभी इंसाफ के रखवाले यूकारी और कुरुमी अपने सुपर हीरो सूट के साथ पहुंच जाते हैं और कोकोई के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी आकाशा कस के चिल्ला देती है और कहती है कि ये मेरी छोटी बहन है। तो वो लोग रुक जाते हैं, लेकिन कोकोई इस चीज का फायदा उठा लेती है और उन्हें सिर्फ एक हिट देती है जिससे कि वो हवा में उड़ जाते हैं। अब वो लोग तो हार गए थे, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। वहाँ पर गिन और रूबी पहुंच जाते हैं। सुकूना को लगता है भैया ये लोग तो हमें बचा ही लेंगे, लेकिन उनका कुछ और प्लान होता है। रूबी यहाँ पर पोज बनाने लगती है और गिन उसकी फोटो खींच रहा होता है। कोकोआ भी उन्हें ये सब करते हुए देख
रही होती है और इसी चीज का फायदा उठा के वहाँ से सुकूना की टीम भाग जाती है। जब कोकोआ की नजर पड़ती है कि ये लोग तो भाग गए हैं तो वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है। इधर हम सुकूना की टीम को देखते हैं जो कि एक जगह पर छुपे होते हैं। वहाँ पर कोकोआ भी पहुँचती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखता ही नहीं है तो वो वापस से उन्हें छोड़ के चली जाती है। आकाशा डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन से फेस टू फेस जाके बात करेगी और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें दूर करेगी। तो वो कोकोआ के पास जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन कोकोआ कुछ सुनने के मूड में नहीं होती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। और फिर वो एक और अटैक करती है जो कि आकाशा के लगने ही वाला था, लेकिन कोकोआ रुक जाती है। तभी वहाँ सुकूना और उसकी पूरी टीम पहुँच जाती है। सुकूना आकाशा को बताता है कि तुमसे बिछड़ने के बाद कोकोआ शायद बहुत अकेली रहने लग गई थी, इसलिए वो तुमसे गुस्सा है। ये सुनकर आकाशा कोकोआ को गले से लगा लेती है, लेकिन कोकोआ उसे धक्का देकर दूर कर देती है और उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सुकूना भी उसे बचाने के लिए आगे भागता है लेकिन अटैक पड़ जाता है। पर हम देखते हैं कि सही समय पर सुकूने ने आकाशा का रोजारियो हटा दिया था, जिससे कि वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और सिर्फ कोको को एक किक मारती है और वो दूर जाके गिरती है। यहाँ पर कोको अभी अपनी फुल पावर को रिलीज करने लग जाती है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो अटैक नहीं करती है। वो आकाशा के वैम्पायर फॉर्म को कस के गले लगा लेती है और कहती है कि मैं इसी फॉर्म को तो बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ, आप ऐसे ही रहिए ना। लेकिन आकाशा उसकी बात नहीं मानती और वापस से रोजारियो पहन लेती है और वो वापस से अपने ओरिजिनल वाले आकाशा वाले फॉर्म में आ जाती है। फिर क्लास में सुजुको उन्हें बताती है कि कल तुम लोगों की पेरेंट्स मीटिंग है, तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेके आना होगा। इस पर आकाशा सुकूना से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम डैड भी आने वाले हैं। सुकूना मन में सोचता है कि मॉम तो आने वाली नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्यों पूछ रही है, शायद ये मेरे पेरेंट्स के सामने अच्छा बिहेव करना चाहती है ताकि वो हमारी शादी करवा दें। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में काफी सारे लोगों के पेरेंट्स आए होते हैं। सुकूना आकाशा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं। इस पे आकाशा कहती है कि बचपन से ही मेरे पेरेंट्स किसी भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए हैं तो इस बार भी नहीं आएंगे। तभी वहाँ पर श्रेयाकी अपनी मॉम को लेकर आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये मेरा होने वाला फियांसे है। पर श्रेयाकी की मॉम आकाशा की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो श्रेयाकी बताती है कि ये कोई नहीं है, ये तो सिर्फ सुकूना के आगे पीछे घूमने वाली एक स्टॉकर है। ये सुनकर आकाशा की आग लग जाती है। तभी वहाँ पर कुरुमी भी अपनी मम्मी को लेकर पहुँच जाती है और वो भी सुकूना को देखकर यही कहती है कि ये मेरा होने वाला फियांसे है। लेकिन उसकी मॉम का ध्यान सुकूना की तरफ ना होकर श्रेयाकी की मॉम की तरफ होता है और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो पहले ही से जानते हो। और ऐसा ही होता है, ये लोग हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते होते हैं और कट्टर दुश्मन भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट टेनिस बॉल खेल रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन कुरुमी की मम्मी कुरुमी को अकेले में ले जाकर सुकूना को वश में करने की एडवाइस देने लगती है। और ऐसा ही ज्ञान श्रेयाकी की मम्मी भी उसे दे रही होती है। तो श्रेयाकी सुकूना को अकेले में ले जाती है और उसे वहीं पर बर्फ में जमा देती है। वहाँ पर बाकी लड़कियां भी पहुँच जाती है और श्रेयाकी की इस हरकत पे उसे चिल्लाने लगती है। युकारी गर्म पानी से बर्फ को पिघला देती है और सुकूना बाहर आ जाता है। सुकूना के बाहर आते ही कुरुमी उसे गर्म करने लगती है, लेकिन युकारी उसकी इस हरकत पे उसे बर्तन मार के बेहोश कर देती है। फिर उन लोगों की म्यूजिक क्लास स्टार्ट होती है जहाँ श्रेयाकी एक मस्त गाना गाती है। उसके गाने को सुनकर सभी लोग जम जाते हैं और फिर बारी आती है कुरुमी की। कुरुमी एक बहुत ज्यादा ही सैड सॉन्ग गाती है जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद श्रेयाकी की मॉम और कुरुमी की मॉम सुकूना को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं ताकि वो उससे कुछ बात कर सके। डिनर के दौरान श्रेयाकी की मॉम और कुरुमी की मॉम सुकूना से एंगेजमेंट के बारे में बात करने लगती हैं। कुरुमी की मॉम कहती है कि मेरी बेटी से उसकी एंगेजमेंट होगी और उसकी मॉम कहती है कि मेरी बेटी से होगी और इसी बात पर इन लोगों की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई इतनी ज्यादा ही बढ़ जाती है कि ये लोग तोड़ा फोड़ी पे उतर आते हैं। कुरुमी की मॉम कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी कोंजो से नहीं हो पाई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब ये दोनों हाई स्कूल में थे तब ये एक कोंजो नाम के लड़के को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। फिर भी ये दोनों उस पर ट्राई मारते थे पर इनकी दाल नहीं गली और इस चीज का जिम्मेदार ये दोनों एक दूसरे को मानते हैं। और इन लोगों के बीच में लड़ाई आगे बढ़ी पाती कि उससे पहले कुरुमी और श्रेयाकी उन दोनों को रोक लेती है और युकारी के पेरेंट्स उनकी फाइट में हुए नुकसान को वापस से अपने मैजिक से ठीक कर देते हैं। जब शाम को ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं तभी हमें साइजो के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। साइजो के डैड को देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाती है क्योंकि साइजो के डैड ही उनका पहला प्यार काइजो थे। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर युकारी स्कूल जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में सुकूना मिलता है तो
तो वो उसे बुलाने लगती है, लेकिन सुकुना उसे इग्नोर मार कर आकाशा के पास चला जाता है। इसे देखकर कुरुमी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम अभी एक छोटी सी बच्ची हो, इसीलिए सुकुना तुम पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन युकारी उस समय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कुरुमी को बेहोश कर वहाँ से चली जाती है। जब वो क्लासरूम में बैठी होती है तो वो इसी बारे में सोच रही होती है और वो देखती है कि सुकुना और आकाशा सही में बहुत ज्यादा ही करीब हैं। तो वो नर्स ऑफिस में जाकर अपने आप को शीशे में देखते हुए सोचती है कि वो आकाशा जैसी कैसे बन सकती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो नर्स को सब कुछ बता देती है। नर्स उससे कहती है कि चिंता मत करो, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और वो उसके गले में अपनी उंगलियों से कुछ करने लगती है। इसके बाद युकारी जब नर्स ऑफिस से बाहर निकलती है तो सभी लौंडे उसे बड़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, और वो जब क्लासरूम में पहुंचती है तो सुकुना की टीम तो उसे पहचान ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि युकारी सही में एक वुमेन जैसी बड़ी हो चुकी थी और उसके कपड़े भी छोटे पड़ने लग गए थे। इसीलिए अगले दिन आकाशा की पूरी टीम युकारी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं ताकि वो उसके लिए फिटिंग के कपड़े खरीद सकें। इसके बाद से युकारी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। स्कूल के सारे लौंडे उसके दीवाने हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन जो लड़का युकारी को बहुत पसंद करता था वो बहुत उदास होता है, क्योंकि उसको युकारी का छोटा रूप बहुत पसंद था। अब युकारी को लगने लगा था कि वो बड़ी हो गई है तो सुकुना उसे अब पसंद करेगा, लेकिन सुकुना तो ठहरा गीगा चैट बंदा। उसके इतना ट्राई मारने के बाद भी बंदे के अरमान खड़े नहीं होते हैं और वो उसे दूर कर वहाँ से चला जाता है, जिससे कि वो उदास हो जाती है। फिर क्लास में सुजुका मैम सबको बताती है कि आज तुम सभी का फिटनेस टेस्ट होगा, इसीलिए तुम सब लोग अपनी ड्रेस चेंज कर लो। तो सब लोग ड्रेस चेंज करके फिटनेस रूम तक पहुंच जाते हैं। इधर कोकोआ अपनी क्लास छोड़कर आकाशा पर नजर रख रही होती है। तभी पीछे से सुजुका उसे पकड़ लेती है और घसीटते हुए क्लासरूम में ले जाने लगती है। इधर फिजिकल टेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है, जहां पर लड़कियों की लंबाई, वजन और बलून के साइज को भी चेक किया जा रहा होता है। जब युकारी की बारी आती है तो वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है और अपने रिजल्ट को कुरुमी को दिखाने लगती है, लेकिन कुरुमी का रिजल्ट उससे भी ज्यादा अच्छा आया होता है। फिर अगली बारी शिरियाकी की आती है, लेकिन शिरियाकी तो वहाँ पर होती नहीं है, क्योंकि वो तो अभी सुकुना को ताड़ने में लगी होती है। यहाँ पर हर बॉडी टेस्ट में कुरुमी युकारी से अच्छी होती है, इसीलिए युकारी अपनी बॉडी को और ज्यादा ही अच्छा बनाने के लिए उस नर्स के पास वापस से चली जाती है। लेकिन अब भी उस नर्स का प्लान कुछ और होता है। वो अपने रियल फॉर्म में आकर युकारी को अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है और उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को चूसने लग जाती है, जिससे कि युकारी बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसके सारे दोस्त होते हैं और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। अब युकारी को समझ आ चुका था कि वो जैसी है वैसी ही अच्छी है, तो वो सुकुना के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। फिर रात को हमें शिरियाकी को दिखाया जाता है, जो कि खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि कुछ दिनों में ही उनके स्कूल में एक कुकिंग प्रैक्टिकल होने वाला था। लेकिन शिरियाकी की आइस पावर की वजह से खाना बार बार जम रहा था, जिससे कि वो बहुत परेशान होती है। फिर स्कूल प्रैक्टिकल का दिन भी आ जाता है और सारे लड़के बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि लड़कियां उनके लिए खाना बनाने वाली थी। और वहाँ पर एक नई कुकिंग टीचर भी आती है, जो कि एक इंडियन होती है। उनका नाम अप्सरा मैडम होता है, जो बच्चों को करी बनाना सिखाती हैं। कुरुमी अपनी करी में बहुत सारी सॉसेज डालने लग जाती है और युकारी ने तो एक जहरीली करी बनाई होती है, जिसे टेस्ट कर मैडम कहती है कि इसमें नमक कम है और उसमें बहुत सारे मसाले मिलाने लगती हैं। बाहर से ये सब कोकोआ देख रही होती है और वहाँ पर शिरियाकी भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर कोकोआ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर शिरियाकी उसे जमा देती है। उसके बाद सभी लड़कियाँ लड़कों को करी खिलाने लगती है और आकाशा, कुरुमी और युकारी भी अपनी बनाई हुई करी सुकुना को खिलाने लगती है। लेकिन उनमें से सबसे बेकार करी युकारी की होती है। यहाँ पर शिरियाकी ने भी करी बनाई होती है, पर वो करी पूरी तरीके से जम चुकी होती है। इधर कोकोआ जैसे तैसे बर्फ से आजाद हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है, तो मैडम अप्सरा उसे करी खाने के लिए देती हैं, लेकिन कोकोआ उनकी करी को जमीन पे गिरा देती है, जिससे कि मैडम कोकोआ का दिमाग फिर जाता है और फिर हमें एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी सीन शिरियाकी की तरफ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही दुखी होती है, क्योंकि वो जो कुछ भी बना रही थी वो सब कुछ जम जा रहा था। लेकिन शिरियाकी हार नहीं मानती है और वो घर जाकर वापस से करी बनाने की प्रैक्टिस करने लगती है। वो हर तरीके से करी बनाने की ट्राई करती है और इसमें रूबी भी उसकी मदद कर रही होती है और अंत में वो एक परफेक्ट करी को बना भी लेती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुकुना की पूरी टीम को दिखाया जाता है, जो कि साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोकोआ बहुत सारी करी लेकर आ जाती है और अजीब तरीके से डांस करने लग जाती है। उसके बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं।
हैं। इधर कुछ लड़के जब नल से पानी पीने जाते हैं तो नल में पानी की जगह करी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब चीजों के पीछे का हाथ अप्सरा मैडम का होता है। इधर श्रेयाकी अपनी करी को लेकर स्कूल की तरफ आ रही होती है ताकि वो अपनी करी को सुकूने को टेस्ट करा सके, लेकिन जब वो स्कूल पहुँचती है तो वो देखती है कि सभी बच्चे करी खाकर करी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो सभी श्रेयाकी के पास करी देखकर उसके पास आने लगते हैं। तो श्रेयाकी उन्हें बर्फ में जमा देती है और सुकूना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे सुकूना टेरिस पे मिल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुकूना की पूरी टीम करी की चपेट में आ चुके होते हैं। तभी श्रेयाकी के सामने अप्सरा मैम अपने असली रूप में आ जाती हैं और अपनी करी की तारीफ करने लग जाती हैं। इधर सुकूना श्रेयाकी को पकड़ लेता है और उससे करी मांगने लगता है, तो श्रेयाकी उसे अपनी बनाई हुई करी दे देती है, जिसे खाकर उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो वापस से ठीक होने लग जाता है। ये देखकर अप्सरा मैडम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और कहते हैं कि तुम्हारी करी बहुत ज्यादा ही बेकार है, और ये कहकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी करी प्लेट से अटैक कर देती है, जिसे कि श्रेयाकी रोक नहीं पाती और वो डायरेक्ट जाकर सुकूने को लग जाती है और वो जाकर आकाशा से टकरा जाता है, जिससे कि आकाशा को रोजारियो हट जाता है और वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। और फिर आकाशा अप्सरा मैम को सिर्फ एक किक मारती है और वो जाकर पानी की टंकी से टकरा जाती है, जिससे कि पानी की टंकी टूट जाती है और उसमें से करी निकलने लगती है, जिससे कि पूरा स्कूल करी में नहा लेता है। और इसे साफ करने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगने वाला था, इसीलिए स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है कुछ दिनों के लिए। और इन्हीं छुट्टियों के बीच में सुकूने अपने घर चला जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन उसके पीछे पीछे आकाशा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। आकाशा की क्यूटनेस को देखकर सुकूना की मॉम बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मेरे लौंडे ने इतनी ज्यादा क्यूट बंदी कैसे पटा ली। इधर आकाशा सुकूना के साथ उसके बेडरूम में जाती है ताकि वो उसके साथ अकेले में समय बिता सके, लेकिन कुरुमी वहाँ पर पहले ही छुपी होती है, जो कि बाहर निकलकर सुकूना को अपने गले से लगा लेती है। उसकी आवाज सुनकर यूकारी और श्रेयाकी भी बाहर निकल आते हैं और सुकूना के साथ कुश्ती करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर सुकूना की मॉम आ जाती है, जो सुकूना को चार लड़कियों के साथ कुश्ती करते हुए देखकर बेहोश हो जाती हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो सुकूना पर चिल्लाने लगती हैं और कहती है कि तुम चार लड़कियों को डेट कर रहे हो, पर सुकूना जैसे तैसे कर उन्हें समझा देता है। और इधर कोको अभी सुकूना के घर आ रही होती है, क्योंकि वो आकाशा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। फिर सीन सुकूना की तरफ जाती है, जो कि बात ले रहा होता है। तभी वहाँ पर कुरुमी आ जाती है और सुकूना को नहलाने लगती है, और उसी के पीछे पीछे श्रेयाकी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर बाथरूम के अंदर दंगल होने लग जाता है। अब आप समझ ही सकते हैं। फिर कुछ देर बाद सुकूना की कजन कियोका भी सुकूना के घर पर आ जाती है, और कियोका को जब पता चलता है कि उसका भाई चार लड़कियों को पसंद करता है तो वो उसके मजे लेते हुए कहती है, चलो वोट आउट करते हैं, तुम चारों में से जो बेहतर होगी वो मेरी भाई की गर्लफ्रेंड बनेगी। तो सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। यहाँ पर कुरुमी और श्रेयाकी तो बहुत अश्लील बातें करने लगती हैं, जिसे सुनकर कियोकी और सुकूना की मॉम बहुत ज्यादा ही शर्मा रही होते हैं। और देखते ही देखते यहाँ पर कुरुमी और श्रेयाकी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों बाहर जाके फाइट करने लग जाते हैं। और कियोका भी उनकी फाइट को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वो फाइट इतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों अपनी पावर्स का यूज करने लग जाते हैं। ये देखकर कियोका बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और सुकूना से पूछती है कि ये दोनों कौन हैं। यहाँ पर उनकी फाइट की वजह से बहुत तबाही मचने लगती है, तो यूकारी उन्हें रोकने जाती है, लेकिन वो उल्टा उसे ही मारने लगते हैं, जिसकी वजह से यूकारी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी फुल पावर से फाइट में उतर जाती है। ये सब देखकर क्यूका सुकूना से ये सब रोकने के लिए कहती है। तभी उसके सर पर एक बर्तन आके लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर बाकी लड़कियों की वजह से सुकूना की मॉम बहुत ज्यादा ही परेशान होती है, लेकिन आकाशा उनका ध्यान रखती है। तो मॉम उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट हो, सुकूना हमेशा तुम्हारी बातें करता रहता है, मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा खुश है और इतना अच्छा दिखता है वो तुम्हारी वजह से है, प्लीज उसका हमेशा ख्याल रखना। इतना कहते ही सीन फाइट की तरफ जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने अपनी सारी यादें पार कर दी होती है। और वहीं पर आकाशा भी पहुंच जाती है और सुकूना को गले से लगाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और सुकूना के हाथों से अपना रोजारियो हटा देती है, जिससे कि वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। और फिर वो उन तीनों को ही बहुत बुरी तरीके से मारती है। फिर अगले दिन सुकूना अपनी टीम को लेकर वापस से स्कूल की तरफ निकल जाता है। इधर यूका को भी होश आ जाता है और वो उठते के साथ ही साथ सुकूना की मॉम से पूछती है कि आखिर वो
चारों लड़कियां कहाँ चली गईं। तो सुकूना की मॉम उसे बताती है कि वो चारों लड़कियां वापस से स्कूल चली गई हैं। तो ये सुनकर वो कहती है कि मैं भी उसी स्कूल में एडमिशन लूंगी, क्योंकि उसे शक हो गया था कि उस स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। तभी डोर बेल बजती है और वहाँ पर कोको आ जाती है। कोको पूछती है कि सुकूना और आकाशा कहाँ है। तो सुकूना की मॉम बताती है कि वो लोग तो अभी अभी निकल गए हैं। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल की तरफ से सुकूना की पूरी क्लास को ट्रिप के लिए सिरियाकी के होम टाउन में ले जाया जाता है, जहाँ पहुँचने पर सिरियाकी की मॉम उन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं और वो सिरियाकी से इशारों में कहती हैं कि ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है सुकूना को अपना बनाने का। ये ट्रिप सिर्फ सेकेंड ईयर स्टूडेंट की थी, फिर भी कोकोआ ट्रिप वाली जगह पर अपनी साइकिल से पहुंच जाती है। फिर सीन सुकूने की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि बर्फ में स्केटिंग करने जा रहा होता है कि तभी पीछे से कुरुमी स्केटिंग करते हुए सुकूने से टकरा जाती है और फिर युकारी भी उससे टकरा जाती है। युकारी उससे कहती है कि सुकूने, क्या तुम मुझे स्केटिंग सिखाओगे? इस पर कुरुमी उससे कहती है कि सुकूने तुम्हें स्केटिंग कभी नहीं सिखाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी तरह बड़े बड़े बलून्स नहीं है और स्केटिंग में बलून्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं, इसीलिए वो मुझे सिखाएगा। और इसी पर इन लोगों की बहस होने लगती है। तभी बहुत स्पीड में वहाँ पर सिरियाकी आती है और सुकूना को लेकर चली जाती है। वो सुकूने को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने सिरियाकी और सुकूने के लिए बेड तैयार करके रखा था ताकि वो दोनों ठंड में गर्मी के मजे ले सके। लेकिन सुकूने सिरियाकी के अरमानों पर पानी फेरकर वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। आकाशा सुकूने को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और आकाशा को ढूंढते हुए वहाँ पर कोकोआ पहुँच जाती है और वो आते के साथ ही साथ आकाशा का रोजारियो निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोजारियो निकलता ही नहीं है। तो वो समझ जाती है कि आकाशा के रोजारियो को सिर्फ सुकूने ही निकाल सकता है। तो वो सुकूने से कहती है कि इस रोजारियो को निकाल दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन सुकूना उससे मना कर देता है। तभी पहाड़ से बर्फ नीचे गिरने लगती है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर आकाशा तो बर्फ से बच जाती है, लेकिन सुकूने और कोकोआ बर्फ के चपेट में आ जाते हैं और खाई से नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर आकाशा काफी ज्यादा डर जाती है और इस बारे में जल्दी से सभी को बता देती है। फिर सीन सुकूने की तरफ जाता है, जिसने कि सही समय पर कोकोआ को बचा लिया था, पर कोकोआ बर्फ की वजह से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो सीधे गुफा से बाहर निकल जाती है। सुकूना भी उसके पीछे बाहर आने लगता है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ही ठंड होती है, जिसकी वजह से वो लोग वापस से गुफा में आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सुकूने की टीम सुकूने और कोकोआ को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा ठंड होने की वजह से कोकोआ वापस से बेहोश होने लगती है। तो सुकूने अपने कपड़े उतारकर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। तभी गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सही समय पर वहाँ सिरियाकी आ जाती है और मॉन्स्टर को रोक देती है और सुकूना से कहती है कि जल्दी से कोकोआ को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो सुकूना उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। जब वो थोड़ी दूर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर वापस से उसके पीछे आने लग गया था, लेकिन इस बार आकाशा आके उसे बचा लेती है और सुकूने के हाथों से अपना रोजारियो हटा देती है, जिससे कि वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक किक मारती है और उसे दूर उड़ा देती है। वहाँ पर बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं और सुकूने का हाल चाल पूछने लगते हैं। तभी कोकोआ को भी होश आ जाता है और वो अपना हाथ रोजारियो को लेने के लिए आगे बढ़ाती है, पर वो रुक जाती है और सोचने लगती है कि वो इस तरीके से अपनी बहन को नहीं पाना चाहती है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सिरियाकी की मॉम उसे गौर से देखती है और सबको रुकने के लिए कह देती है और बताती है कि ये तो मेरा हस्बैंड है। पहले मैं इसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन हाँ, ये सिरियाकी का फादर है। इस चीज को सुन के वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग बस में बैठकर युकाई एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। इधर सिरियाकी के फादर अपना मास्क हटाते हैं और हमें पता चलता है कि भैया ये तो एक अच्छा खासा बंदा है। कुछ दिनों बाद सुकूने के स्कूल में एक नया लड़का आता है, जिसका नाम इजुन कोतारो होता है। वो जानबूझकर सुकूना के पैरों पर अपना पैर रख देता है, जिससे कि सुकूने की चीख निकल जाती है। फिर स्कूल के ब्रेक में 3 लड़कियां इजुने के पास आती हैं और उससे उनके साथ पढ़ने के लिए कहती हैं। यहाँ पर इजुने उनके ऊपर अपनी स्पेशल एबिलिटी चार्म का यूज करता है, जिससे कि वो उसके बस में आ जाती हैं और उसकी दीवानी हो जाती हैं। इधर सुकूने की टीम सारी हरकतों से बेखबर होकर चैन से खाना खा रही होती है कि तभी युकारी का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, पर सही समय पर इजुने आकर उसे बचा लेता है। युकारी उससे थैंक यू कहती है, लेकिन इजुने उसके ऊपर अपने चार्म मैजिक का यूज करके उसे अपने वश में कर लेता है। और फिर जब सिरियाकी सुकूने को तार रही होती है तो इजुने उसके पास आता है और उसके ऊपर भी अपने चार्म मैजिक का यूज कर देता है और फिर वो कुरुमी को भी अपने वश में कर लेता है। कुरुमी तो उसके साथ वो सब करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन आकाशा उसे रोक लेती है। पर आकाशा खुद भी उसकी चार्म पावर के आगे नहीं टिक पाती है और उसकी दीवानी हो जाती है। धीरे धीरे कर
इज़ूने स्कूल की सारी लड़कियों को अपना दीवाना बना लेता है, बस कोकोआ को छोड़कर। अब हमारा गीगा चैट बंदा भी नल्ला हो जाता है क्योंकि उसकी सारी बंदियां इज़ूने के पास चली गई थी। यहाँ पर इज़ूने ने लड़कियों की फौज खड़ी कर दी थी और जब सुकूने अकासा से बात करने की कोशिश करता है तो सारी लड़कियां उसे रोक लेती हैं। ये बात सुकूने को अच्छी नहीं लगती और वो डायरेक्ट गिन के पास चला जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। ये सुनकर गिन बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि भाई स्कूल की सारी लड़कियों के ऊपर सिर्फ उसी का हक है, लेकिन गिन भी उसके चार्म पावर के आगे नहीं टिक पाता है और उसका फैन बन जाता है। ये देख के सुकूना तो शॉक हो जाता है कि अभी तो भैया बहुत फेंक रहा था, अब क्या हो गया इसे। इधर कोकोआ पूरे स्कूल में अपने पालतू बैट को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उसे सुबह से नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में भी होती है। यहाँ पर इज़ून ने सेरेमनी हॉल को कॉन्सर्ट हॉल में बदल दिया होता है जहाँ पर वो गाना गा रहा होता है। यहाँ पर सुकूने उसे रोकने की कोशिश करता है पर बीच में रूबी आ जाती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर कोकोआ आ जाती है। इज़ूने कोकोआ के ऊपर अपनी चार्म मैजिक का यूज करता है पर उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है, तो वो अपनी पावर को बढ़ा देता है जिससे कि धीरे धीरे कर कर कोकोआ भी उसके प्यार में पागल होने लगती है। वहाँ पर अकासा भी आ जाती है तो सुकूने अकासा के ऊपर जंप मारकर उसका रोजारियो हटा देता है जिससे कि वो अपने वेम्पायर फॉर्म में आ जाती है। फिर वो इज़ूने की हालत खराब कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इज़ूने ही कोकोआ का पालतू बैट था। इसके बाद चार्म पावर का असर खत्म हो जाता है और सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद क्यूका भी सुकूने की एकेडमी तक पहुँच जाती है क्योंकि उसे सुकूने की एकेडमी के बारे में कुछ जानना था। तभी पीछे से कोकोआ क्यूको को टक्कर मार देती है और उन दोनों के बॉक्सेस चेंज हो जाते हैं। कोकोआ जल्दी में होती है इसीलिए वो दूसरा बॉक्स उठाकर वहाँ से चली जाती है, तो क्यूका भी अपना बॉक्स उठाकर वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाती है। जब वो स्कूल पहुँचती है तो वो देखती है कि चारों लड़कियाँ सुकूने से चिपकी हुई हैं। ये सब देखकर क्यूका कहती है कि आखिर इस स्कूल में चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर अपने बॉक्स पे पड़ती है तो वो उसे खोल के देखती है और उसमें से एक मिरर निकलता है। मिरर में से एक एंजल निकल आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और मिरर को वहीं फेंक कर भाग जाती है, लेकिन एंजल उसका पीछा करती है और उसे रोक के बताती है कि मैं एक मैजिकल मिरर हूँ जो कि किसी भी मॉन्स्टर को अपने असली फॉर्म में ला सकती है। लेकिन क्यूको को इस पर विश्वास नहीं होता है तो वो एंजल पास में खड़े हुए 3 लड़कों के पास जाती है और उन्हें मिरर में देखने के लिए कहती है। जैसे ही वो उस मिरर में देखते हैं तो वो अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखकर क्यूका को एंजल पर विश्वास हो जाता है और वो एंजल से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम स्कूल के सभी लोगों को उनके मॉन्स्टर फॉर्म में ले आओ। तो एंजल भी उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करती है और अपना पहला टारगेट यूकारी और कुरुमी को बनाती है और उनको अपने असली फॉर्म में ले आती है। इधर दूसरी तरफ सुकूना और अकासा न्यूज़पेपर क्लब में कुछ काम कर रहे होते हैं और काम करते करते कब उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। तभी गलत समय पर रूबी वहाँ पर पुलिस की ड्रेस में पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे गिन अपने मॉन्स्टर फॉर्म में वहाँ आ जाता है और रूबी और अकासा की पागलों की तरह फोटो खींचने लगता है जिससे कि अकासा को गुस्सा आ जाता है और वो एक टेबल को उठा के गिन के सर पे मार देती है। तभी उन्हें बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर जाके देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने असली फॉर्म में आ चुके होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी रूबी उन लोगों को बताती है कि स्कूल में से एक मैजिकल मिरर गायब हो चुका है जो कि मॉन्स्टर को उनके असली फॉर्म में ला सकता है। असल में कोकोआ ने इस मिरर को इसीलिए चुराया था ताकि वो आकाशा को उसके असली फॉर्म में ला सके। यहाँ पर स्कूल की हकीकत को देखकर क्यूका काफी ज्यादा ही डर जाती है। तभी उसके पास रिको आ जाती है और उसे अपनी पूंछ से पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आकाशा आकर क्यूको को बचा लेती है। आकाशा क्यूको को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन क्यूको उसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि आकाशा भी बाकी मॉन्स्टर की तरह बहुत ज्यादा ही डरावनी है। लेकिन आकाशा उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगी और उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है तो वो उसके साथ भागने लगती है। यहाँ पर आकाशा एक बहुत बड़ी जंप मारती है और उस एंजल से उस मिरर को छीन लेती है। यहाँ पर क्योका उस मिरर को आकाशा को दिखा देती है जिससे कि आकाशा अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और अपने पीछे पड़े सारे मॉन्स्टर्स को एक ही किक में हरा देती है। लेकिन वो फिर से उस मिरर के सामने आ जाती है जिससे कि उसकी दोनों पर्सनालिटियां अलग हो जाती हैं, मतलब वैम्पायर आकाशा अलग और नॉर्मल आकाशा अलग। तभी वहाँ पर सुकूने के साथ बाकी लड़कियां भी पहुँच जाती हैं और दो आकाशा को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती हैं। यहाँ पर रूबी ने उन सभी को मिरर और एंजल के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, इसीलिए वो पहले ही से तैयारी करके आती है और अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है और फिर वो साथ में उस एंजल के ऊपर अटैक करती है और उसे हरा देती है। फिर रूबी उस मिरर को ले लेती है और उसे एक कपड़े से ढक देती है जिससे कि उस मिरर का सारा जादू खत्म हो जाता है और सभी लोग
वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। सुकुने युको को समझाता है कि यहाँ पर पढ़ने वाले सारे मॉन्स्टर्स अच्छे हैं और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और योकाई एकेडमी हिलने लगती है और आसमान फटने लगता है। ये देखकर रूबी बहुत ज्यादा ही डर जाती है और बताती है कि स्कूल में जो रोजारियो सील रखी है वो टूट चुकी है और अब ह्यूमन वर्ल्ड और मॉन्स्टर वर्ल्ड मर्ज हो जाएंगे और इस दुनिया में तबाही मच जाएगी। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, लेकिन अकासा समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है, तो वो जल्दी से बेसमेंट में जाती है जहाँ पर रोजारियो सील टूट चुकी थी। उसके पीछे पीछे सुकुना की पूरी टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। सुकुना उसे वहाँ देखकर समझ जाता है कि वो क्या करने वाली है, तो सुकुना उससे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि तुमने ऐसा किया तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। लेकिन अकासा उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी मदद करो। और वो आखिरी बार उससे गले मिलती है और इसी के बहाने वो उसके हाथ से अपना रोजारियो हटा देती है और उस रोजारियो को टूटे हुए रोजारियो की जगह रख देती है, जिससे कि पहले जैसा सब कुछ हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। क्यूका भी अपने घर चली जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सुकुना नॉर्मल अकासा को बहुत ज्यादा ही याद कर रहा होता है, क्योंकि वैम्पायर अकासा नॉर्मल अकासा से बहुत ज्यादा ही अलग होती है। स्कूल के ब्रेक में कुरुमी सुकुने को बलून मसाज देने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर युकारी और शिरियाकी भी ऐसा करने लगती हैं। तभी वहाँ पर अकासा आ जाती है। उसे देखकर तीनों डर जाती हैं, लेकिन अकासा भी सुकुने के पास आती है और उसे बलून मसाज देने की कोशिश करने लगती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सुकुना टेरिस पर बैठा होता है। तभी अकासा उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। तुम जिस अकासा को पहले जानते थे वो अब जा चुकी है और कभी भी नहीं आएगी, इसीलिए उसे भूल जाओ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर रूबी हेडमास्टर के पास आ जाती है और उनसे अकासा को ठीक करने का कोई तरीका मांगती है। इस पर हेडमास्टर उससे कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तभी सीन कट होती है और हम सुकुने को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उनसे बात करने के बाद वो अपने हॉस्टल के लिए निकल जाता है। आगे जाकर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो पहली बार अकासा से मिला था और वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। ये सब रूबी छुपकर देख रही होती है, इसीलिए वो रात को सुकुना के रूम पर जाती है और उसे बताती है कि मेरे पास अकासा को वापस लाने का एक तरीका है। ग्रेट बैरियर को 3 लोगों ने बनाया था और उनमें से एक हमारे हेडमास्टर हैं, लेकिन उनका रोजारियो तो टूट चुका है, पर अभी भी 2 लोगों का रोजारियो बचा है जिसे कि तुम वापस ला के वापस से अकासा को ठीक कर सकते हो। और वो ये कहकर उसे एक का एड्रेस दे देती है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर स्कूल में वापस से पेरेंट्स मीटिंग होती है और सभी बच्चों के पेरेंट्स आए होते हैं। यहाँ पर शिरियाकी और कुरुमी की मॉम भी आई होती हैं और वो मिलके सुकुने को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उन्हें सुकुना कहीं मिलता ही नहीं है। तभी वहाँ पर कोकोआ का बैट आता है और उनसे कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है। ये सुनते ही दोनों मॉम उसे पकड़ लेती हैं। दूसरी तरफ सुकुने साइकिल से सेकंड बिल्डर के घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे अकासा मिलती है और उससे कहती है मुझे क्लब हाउस में कुछ काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन सुकुना उसे मना कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। आगे उसे बस ड्राइवर मिलता है जो कि उससे कहता है कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए, लेकिन सुकुना उससे मना कर देता है। बस ड्राइवर उससे कहता है कि जो तुम करने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें एक और बार सोचना चाहिए। पर सुकुना ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो अकासा को कैसे भी कर वापस लाएगा। तो वो टनल के अंदर घुस जाता है। कुछ टाइम के बाद सुकुने अपना आधा रास्ता तय कर लेता है, लेकिन सुकुने के सामने बहुत सारी चमगादड़ आ जाते हैं और उन सभी चमगादड़ों को कोकोआ का नौकर सुकुना को रोकने के लिए लाया था। लेकिन सुकुना तब भी आगे बढ़ता है और आगे जाने पर शिरियाकी की मॉम आ जाती है और शिरियाकी के फादर उसे पकड़ लेते हैं। शिरियाकी की मॉम सुकुना और शिरियाकी की जल्द से जल्द शादी कराना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर शिरियाकी आ जाती है और कहती है कि मैं सुकुने को प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड की खुशी में ही मेरी खुशी है। मौका देखकर सुकुने वहाँ से निकल जाता है और उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उन तीनों बंदों में से एक बंदा रहता था। पर रास्ते में एक हाफ ब्रिज आ जाता है जिसे कि वो पार नहीं कर पाता है और तभी वहाँ पर कुरुमी की मॉम आ जाती है और उसे पकड़कर हवा में उड़ा के ले जाने लगती है। पर सही समय पर कुरुमी आकर अपनी मॉम को टक्कर मार देती है और सुकुने को उड़ाकर कासल के सामने छोड़ देती है। कुरुमी उससे कहती है कि जाओ अपना काम पूरा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो सुकुना कासल के अंदर जाता है जहाँ पर उसे कोकोआ मिलती है। कोकोआ सुकुना से कहती है कि जिस बंदे से तुम रोजारियो को लेने जा रहे हो वो मेरे फादर हैं, यानी कि अकासा के भी फादर हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ, अगर तुम एक बार अंदर गए तो कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन सुकुना उसकी बातों को इग्नोर मारता है और अंदर चला जाता है। अंदर अकासा के फादर बैठे होते हैं और उनके हाथों में रोजारियो होता है। अकासा के डैड
सुकूना को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। फिर भी वो हिम्मत करके उठता है और उसके डैड से पूछता है, आप इंसानों से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? इस पे उसके फादर कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को इंसानों की दुनिया में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ पर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम जैसे कीड़ों से नफरत करता हूँ। यहाँ पर धमाकों की आवाज कोकोआ सुन रही होती है और उसे सुकूने के ऊपर दया आ जाती है। कोकोआ अंदर जाने की कोशिश करती है पर आकाशा उसे रोक लेती है। इधर अंदर सुकूने की बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। उस ऑरा को देखकर आकाशा के डैड समझ जाते हैं कि आकाशा ने सुकूना को अपना ब्लड दिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर वैम्पायर की कुछ पावर्स आ गई हैं। तो उन्हीं पावर्स का यूज करके सुकूना डैड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस छोटे से अटैक से डैड को कुछ भी नहीं होता है और सुकूना दूर जाके गिरता है। पर सही समय पर आकाशा उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर जैसे तैसे करके सुकूने ने आकाशा के डैड से उस रोजारियो को छीन लिया होता है और उसे देखकर आकाशा के डैड आकाशा से पूछते हैं कि आखिर तुम क्या चाहती हो? इस पर आकाशा कहती है कि मैं सुकूने के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर आकाशा के डैड वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोकोआ उस रोजारियो को छीन लेती है। तभी कासल टूटने लगता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। वहाँ पर बाकी लड़कियां भी पहुँच जाती हैं। यहाँ पर आकाशा सुकूने से कहती है कि आखिर तुम कौन सी आकाशा को पसंद करते हो? इस पर हमारा बंदा खेल जाता है और कहता है कि आकाशा और हम जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तब हम तीनों बैठकर इसके बारे में सोचेंगे। ये सुनते ही वैम्पायर आकाशा सुकूना को एक लात मार देती है और फिर वो अपना रोजारियो पहन लेती है, जिससे कि वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और इसी के साथ रोजारियो एक्स वैम्पायर का पूरा सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।